बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, इस समय अभी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बसताड़ा टोल से, जहां किसानों द्वारा जो है ऐलान किया गया था कि जो महापंचायत है सीएम की उसको रद्द करवाया जाएगा और होने नहीं देंगे। और वही बात हुई जैसा कि किसानों का पहले भी कहना था कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। उसका एग्जाम्पल सुबह से आप लोग लाइव देख रहे हैं। और कुछ और जो यूथ है वो हमारे साथ मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये ईंट कहाँ से लाए हो, क्या है ये बता दो पहले। ये ईंट है जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री का जो हेलीकॉप्टर उतरना था, जो हेलीपैड था, वो उखाड़ के लेके आया। जितने भी युवा साथी थे वो एक एक ईंट लेके आया, ताकि इस सरकार की जो गंदी मानसिकता के साथ जो भी किसानों के विरुद्ध जो काले कानून है, वो जो षड्यंत्र है वो रचा गया है, उसके खिलाफ है। और किसान भाइयों के समर्थन में हम सभी लोग, युवा साथी और अम्बेडकर सभा के कुछ लोग हैं और भगत सिंह। क्या नाम है, कहाँ से आए हो? जी, मेरा नाम चरण गगसीना है और जो है हम लोग किसानों के समर्थन में आए। कुछ और युवा भी है हमारे साथ, आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल जरूर यहाँ पर बनते नजर आ रहा है, क्योंकि किसानों द्वारा जो ऐलान किया गया था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हो चुका है। महापंचायत जो कि सरकार द्वारा रखी गई थी, एक इज्जत और बेइज्जती की बात जो है वो हो चुकी थी। और सरकार और किसान जो है आज आमने सामने आने वाले थे। और सरकार के उस जहाँ पर वो पंचायत होनी थी वहाँ के हालात तो आप लोगों ने देख ही लिए होंगे। कुछ और युवा है, संदीप भैया, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? अब काफी ज्यादा जोश नजर आ रहा है, हालांकि काफी सारे किसान जो है वहां पर कीचड़ में और हर जगह गिरते हुए भी नजर आए और चोटें भी काफी किसानों को आई। देखिए, चोटें जरूर आई हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं किसान पुत्रों में आज खुशी है कि उन्होंने एक लड़ाई जीतने का काम किया है। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बता दूं कि जब से हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने 3 बार प्रदेश को जलाने का काम किया है। कभी जाति के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। आज भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की और इनके मंत्रियों की यही मंशा थी कि कैसे न कैसे इस किसान आंदोलन को बदनाम करके या कोई आगजनी या कोई दुर्घटना करवाकर इस आंदोलन को खत्म किया जाए। लेकिन किसानों ने शांतिपूर्वक आज इनको खदेड़ने का काम किया। और मैं तो एक बात कहता हूँ, उस राजा को जिस राजा को प्रजा ने डंडे मार दिए, उसको खदेड़ के भगा दिया, उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। लेकिन ये बीजेपी के नेता इतने बेशर्म हैं, अगर इनका काला मुंह करके गधे पे आप लोगों ने जो आज किया, आपको लगता कि किसी को ज्यादा चोटें भी आ सकती थी? माहौल काफी ज्यादा वहाँ पर बिगड़ता नजर आ रहा था। देखिए, किसान पुत्रों में जोश था, माहौल बिगड़ने का ऐसा कोई वो नहीं था। सारे हमारे बुजुर्ग हमारे साथ थे और युवाओं में जोश जरूर था, लेकिन उस जोश को होश में रह के हमने काम किया और अपनी जीत वहाँ से निश्चित करके आए हैं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी के नेता इतने बेशर्म है, इनके तो काले मुंह करवा के गधे पे बैठा के शहर का चक्कर भी लगाओगे ना, तब भी इनको शर्म नहीं आने की। ये तो अपनी बात पहले दिन से तो आप लोग कह रहे हो कि कृषि कानून के हमें फायदे बताओ, फायदे बताओ। आज जब उन्होंने स्टेप उठाया कि हम फायदे गिनवाते हैं तो आप लोगों ने विरोध किया, ये क्या था? कौन से फायदे गिनवा रहे हैं? उनको खेती के बारे में पता क्या है? पंचायत वो रखी इसलिए गई थी कि वो आपको बता सके, क्योंकि पहले दिन से तो आप लोग कह रहे हो ना। किसान पंचायत थी ना, तो किसान कहाँ थे? वहाँ तो बट्ठे वाले बैठे थे। किसान तो यहाँ बैठे, यहाँ के बताओ ना, हमने यहाँ के बताओ, यहाँ किसान बैठे हैं, सिंधु बॉर्डर पे किसान बैठे। लेकिन डेमोक्रेसी में हर किसी को अपनी बात रखने का तो हक है, आप लोगों ने तो उन्हें वो भी नहीं करने दिया। बतेरा टाइम दे लिया, मीटिंग पे मीटिंग रखी गई है, 15 मीटिंगें हो गई हैं। क्या जब इन्होंने ये काले कानून लागू किए तब किसानों के साथ मीटिंग क्यों नहीं की? तब क्यों चोर के रास्ते से इन्होंने काले कानून लागू किए? अगर इनको बात करनी थी, मीटिंग रखनी थी, पहले करते ये कानून लाने से पहले। अब बाद में क्यों मीटिंग रख रहे हैं? अब तो ये धक्के से थोप रहे हैं। उनका कहना मीटिंग्स तो पहले दिन से रखी जा रही है, अंदर आप लोग मान जाते हैं, बाहर आके मुकर जाते हैं। आज सुबह बीजेपी नेताओं ने ये बयान दिया है, संजय भाटिया जी ने ये बयान दिया है। ये सिर्फ झूठ के पुलिंदे बांधते हैं और इनके पल्ले कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ। जब सरकार काफी बार बोल चुकी है कि जो आप लोगों की मांगे हम लिखित में भी देने को तैयार है, तो फिर आखिरकार किसान जब अंदर मीटिंग्स में हाँ कर देते हैं, बाहर आके मुकर क्यों जाते हैं? कहाँ देते हैं लिखित में? लिखवा दो, आप लिखवा दो, कौन सा लिखित में देते हैं? ये सिर्फ झूठ ही झूठ बोलते हैं, इसके अलावा इनके पल्ले कुछ नहीं है। ये ओलिए हैं बेशरम। अब इनकी आकड़ी निकालनी है 26 जनवरी को। आज निकाल दी, अम्बाड़ा निकाल ली थी, अब 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर निकाल लेंगे इनकी आकड़। इसके बाद कुछ और युवा साथी भी हमारे साथ है, उनसे भी एक बार बातचीत कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग को क्या जीत लग रही है ये जो आज जो भी सब हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसको किस तरीके से देख रहे हैं? कुछ किसान खुश हो रहे हैं कि पता नहीं हमने क्या काम कर लिया, जीत गए, और काफी सारे किसानों को चोटें भी लगी हैं, तो आप इसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं? आज हमारे बहुत सारे साथियों को चोटें भी आई हैं, उस काम में बेहद दुख है। लेकिन बीजेपी सरकार की शुरू से यही मंशा रही है कि वो हरियाणा के भाईचारे को किसी न किसी तरह से तोड़ दे। लेकिन आज सभी किसान पुत्रों ने मिलके भाईचारे को कायम रखा। कैमला गांव ने पूरा सभी किसानों का समर्थन किया और सारा प्रोग्राम बहुत
बहुत अच्छे से रहा। लेकिन जैसे अभी ये लोग कह रहे हैं हम यहाँ पे किसान महापंचायत करने वाले थे, तो लेकिन जब सेंटर की इनकी गवर्नमेंट है जो वो ये कह रही है कि ये जो कानून है इनके अंदर कुछ गलतियाँ हैं, हम उनको ठीक करेंगे, और ये खट्टर यहाँ पे आके ये कह रहे हैं कि हम इनके फ़ायदे बताएंगे, तो या तो ये एक जगह अपना स्टैंड ले लें या तो कानून के क्या नाम है सर, कहाँ से हो? मेरा नाम कमलजीत है, मैं करनाल से। कुछ और लोग भी हैं, आशीष मलिक है, लगातार पहले दिन से यहाँ टोल पर जो है बैठे हुए हैं और इनसे बातचीत कर लेते हैं। आशीष, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज जो कुछ भी हुआ, किसानों को भी चोटें लगी, प्रशासन को भी काफी ज्यादा जो है बीच में कहीं ना कहीं वो लोग भी भागते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं चोटें लगी होंगी, तो इसको किस तरीके से देख रहे हो? बहुत बड़ी जीत मान रहे हो या फिर कहीं ना कहीं दुख है कि नहीं हमारे किसान भाई चोटिल भी हुए हैं? देखो, जो चोट लगी है वो हमारे किसान भाइयों को लगी है। जो जिसने मारी है चोट वो बीजेपी के गुंडे थे खुद। वहाँ तो आमना सामना प्रशासन और किसानों में था, वहाँ तो बीजेपी वाले खड़े ही नहीं हुए थे। हाँ जी, बाहर से गुंडे बुलाए रखे थे इन बीजेपी वालों ने, उनने पत्थर बरसाए हैं। जो गांव पूरा कैमला गांव हमारे साथ था। हम पहले तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, इतना जोश दिखाया कैमला गांव वालों ने। और जीत तो हमारी उस दिन होगी जब हमारे 3 काले कानून वापिस होंगे, जब हमारी जीत होगी। और ये तो जीत की तो जैसे रोहतक और ये बहादुरगढ़ साइड के कहते थे नहीं हम ही रहते हैं, ये आज करनाल जिले ने दिखा दिया करनाल जिले में कितनी ताकत है। 26 तारीख को भी ऐसे ही करनाल जिले से लाखों की संख्या में दिल्ली पहुंचने के काम। जी सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? आज जो कुछ भी हो उसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं अमल खान नंबरदार घरोंडा से हूँ। आज सवेरे से हमारे अम्बेडकर वादियों का पूरा एक जत्था 9 बजे गाँव कैमला की तरफ पहला बैरिकेड तोड़कर हम सबसे पहले घुस गए थे, और वहाँ जाकर जब पुलिस के साथ आमने सामने हुए तो लाठीचार्ज भी हुआ। हमारे कई साथियों को भी चोटें आई हैं, और हमारे फिर साथियों ने जब पूरे किसानों ने वहाँ धावा बोला तो वहाँ जाने के बाद पूरी स्टेज पे अफरा तफरी मच गई, और बीजेपी के जितने अंधभगत लोग थे सारे कुर्सियाँ छोड़ के भाग गए। ये आप लाइव तस्वीरें लगातार देख रहे हैं बस्तारा टोल से, जहाँ किसान काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं अपनी इस जीत के बाद। आप लोग इसको किस तरीके से देख रहे हैं? काफी ज्यादा स्थिति वहाँ पर गंभीर हो गई थी, किस तरीके से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कैमला गाँव के भी यूथ है। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज आपके गाँव में जो है काफी ज्यादा स्थिति गंभीर हो गई थी, पुलिस प्रशासन किसान आमने सामने थे, क्या कुछ कहना चाहोगे? गाँव वाला का इस पे क्या कुछ कमेंट करेंगे? मैं गांव कैमले से हूँ जी। मैं तो शुरू से ही किसानों के साथ हूँ, और गांव कैमला भी किसानों के साथ में था, लेकिन कुछ बदमाशों ने ये गांव का नाम बदनाम किया है, और पूरा गांव उन्हीं के साथ था और उन्हीं के साथ रहेगा। जय भीम। तो अब लाइव तस्वीरें देख रहे थे बस्तारा टोल से। सबसे पहले टिपटॉप हरियाणा के माध्यम से वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लाइव तस्वीरें आप देख रहे थे मेरे यानी नीरा माटा के साथ टिपटॉप हरियाणा पर।